जय जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु, जय वीर बजरंग बली, जय हनुमान जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से, देवाधिदेव महादेव जी से और संकट मोचन हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके और आपके सब परिवार पे वो अपनी सदैव कृपा, दया, दृष्टि और ममता बरसाते रहे। पिछले कथा में आप लोगों ने सुन लिया भरत जी का चरित्र। भरत जी कैसे अपनी माता से बात करते हैं, फिर माता कौशल्या, वशिष्ठ जी और सारी क्रिया करके भरत जी वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आज धर्म क्या है भरत जी का। भरत जी वो सब सुनते हैं और फिर भरत जी अपनी इच्छा बताते हुए बोलते हैं कि मेरी खुशी श्री रामचंद्र जी की सेवा में ही है। सब होने के बाद भरत जी बोलते हैं कि कल सुबह हम लोग चलेंगे श्री रामचंद्र जी के पास और वहीं पे उनका तिलक कर देंगे, अर्थात उनका राज्याभिषेक कर देंगे। ये होते हुए वो दिन बीतता है और सुबह अब कैसे कैसे ये लोग निकलते हैं, राम जी के पास जाते हैं और आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या वार्तालाप होते हैं, क्या क्या संवाद होता है, इस पे हम लोग अब आगे सुनेंगे। नगर के सब नर नारी चकवे चकवी भांति सब हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल होना चाहते हैं कि कब सुबह हो जाए। इसी सोच में सारी रात जगते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा कि तिलक का सारा सामान ले लो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, यह सोच के जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सब कुछ सजवा दिए। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी और अरुंधति जी और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर वशिष्ठ जी चल दिए। फिर उनके बाद ब्राह्मणों के समूह, जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ के फिर ब्राह्मण निकले अयोध्या से। उसके बाद नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां भी चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पीछे पीछे चल दिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बिन सिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, अर्थात दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर बड़ी तेजी से जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। भरत जी रथ पे नहीं है, पैदल जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनसे उतरकर सारे लोग भी फिर पैदल चलने लगे। नगर के जितने लोग थे अयोध्या के, वो सब अपने सवारियों से, घोड़ों से, हाथियों से उतरकर सभी पैदल चलने लगे कि देखो भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल चल रहे हैं तो हम कैसे सवारी पे चले। वो लोग भी उतर के पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल बाणी से बोली। कौशल्या जी क्या बोलती हैं सुनिए। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चल ही सब लोगु, सकल शोक क्रुश नाही मग जोगु। कौशल्या जी कहते हैं, हे बेटा, माता तेरी बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते पैदल के योग्य नहीं है ये रास्ता पैदल चलने के लिए। माता कौशल्या ऐसी समझा रही है। फिर माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन ये लोग तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पहला मुकाम तमसा पर और दूसरा मुकाम गोमती पर इन्होंने किया।
कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब लोग पहुंचे श्रृंगेरुपुर के समीप। जा पहुंचे सब लोग। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। निषाद राज जी क्या निषाद राज जी कहते हैं, सुनिए। कारण कौन भरत बन जाही है, कछु कपट भाव मन माही। जौ पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलिन संग कटकाई। क्या कारण है, निषाद राज सोचते हैं, जो भरत वन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में इतनी सेना लेकर क्यों चलते भरत जी। निषाद राज ये सोच रहे हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। निषाद राज देखिए कैसे सोच रहे हैं कि भरत जी इतनी सेना इतना झुंड लेके जा रहे हैं वन में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम जी और लक्ष्मण जी को मार के ये हमेशा के लिए राजा बनना चाहते हो। निषाद राज के मन में देखिए क्या है। आगे कहते हैं, संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं, मतलब सारे देवता दैत्य और वीर अगर एक साथ हो जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं देती। निषाद राज कहते हैं कि भरत अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि ये माता कैकेयी के ही तो गर्भ से निकले हैं। इनका भी बुद्धि वैसे ही होगा जैसे माता का था। ऐसा निषाद राज सोच रहे हैं। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वाले से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, अर्थात मुठभेड़ करूंगा और जीते जी ही उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। निषाद राज अपने सारे गुहों को, अपने समाज को बोल रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, भरत जी को हम इससे के आगे बढ़ने नहीं देंगे। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट और श्री राम जी का काम और क्षण भर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। कहते हैं निषाद राज की अगर राम के काम के लिए अगर हम लोग मरेंगे भी तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य होगा। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। ऐसे निषाद राज कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री रामचंद्र जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। देखिए भरत निषाद राज कैसे समझाते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ गया तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। निषाद राज ने उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजा लो। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता नहीं लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। सारे निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चल दिए साथ में। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भांतियों यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रतिज्ञा चढ़ा लिया। सब कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार में रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हो। अपना अपना सारा समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जुहार की
निषाद राय ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान भी किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से नहीं घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। अर्थात एक एक वीर और एक एक घोड़े को भी मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, अर्थात सिरों और धड़ों से छा देंगे इस पृथ्वी को। निषाद राज के ये जो गुह उनका समाज है, जो उनका योद्धा है, वो ऐसे ऐसे वचन बोल रहे हैं। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊं, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचार करने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं करने जा रहे हैं। इन्हीं में से कोई वृद्ध थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, युद्ध तो करिए, लेकिन एक बार पहले मिल लीजिए और सच में विचार कर लीजिए कि क्या भरत जी युद्ध ही करने जा रहे हैं या कोई और कार्य से जा रहे हैं। यह सुनकर निषाद राजगुह ने कहा, बहुत बूढ़ा ठीक कह रहा है, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग बाद में पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद पहले जान लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध मैं करूंगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन ही मिले। अर्थात जब निषाद राज मिलने गए तो शुभ ही शकुन हुआ, अर्थात वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे थे, ये निषाद राज को पता लग गया। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है, यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंग हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उस निषाद राज को छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन की ध्वनि करके देवता उसकी भी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद राय से अखबार भरकर अर्थात हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। देखिए कितना यहाँ पे समझने की चीज है। जो लोग राम राम कहकर जम्हाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण होता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। अर्थात कोई भी नदी का पानी हो, अगर वो गंगा जी में जाकर मिल जाए तो वो भी गंगा ही हो जाता है। इसीलिए निषाद राज जब श्री रामचंद्र जी के गले मिल गए तो फिर उनके मित्र बन गए, तो सोचिए उनसे बड़ा कौन होगा। मूर्ख और पामर चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने
किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कर रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया, अर्थात प्रेम मुग्ध होकर देह के सुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। क्या विनती करता है? कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। निषाद कहता है, हे प्रभु कुशल के मूल, आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तो तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर अर्थात विचार कर, अर्थात कहा तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। भजन की बहुत महानता है। कोई भी देवी देवता हो, अगर आप नित्य उनकी भजन करते हैं तो उनकी कृपा जरूर आप पे होगी। आए कहते हैं, मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ, अर्थात विश्व का मैं गहना हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक प्रणाम किया। निषाद राय ने रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखे हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लेकर चले। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्ष के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया सबने। भरत जी ने श्रृंगेरीपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के साथ शिथिल हो गए। वे निषाद को लगा दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय, प्रेम और शरीर धारण किए हुए हो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने स्नान संध्या की थी, उस घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हो। नगर के सब नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो, अर्थात हमेशा अधिक ही हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठाकर भरत जी फिर वहां से आगे बढ़े। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए और कौशल्या जी के पास जाकर चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद राज को फिर बुला लिया। भरत जी फिर निषाद राज को बुलाते हैं। और सखा निषाद राज के
हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, वह स्थान दिखा दो मुझे। ऐसा कहते उनके नेत्रों की कोयों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उस स्थान को कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरकर पड़े हुए थे वहां पर देखे तो उनको श्री सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र उस समय भी प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिंह बिरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी बलीना पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। भरत जी कहते हैं ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन हैं एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उस जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की साथरी कुसैया देखकर मेरा हृदय हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर जी, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसा भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति या सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती मेरी छाती। भरत जी देखिए कैसे कैसे बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग, बिना से मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुस्सा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की करती है और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण यह सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी खुद को भी दोष दे रहे हैं। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष प्रतिकूल विधाता का है, आप खुद को दोष नहीं दीजिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है
जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया अर्थात उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं और निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य तो धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद राज विश्राम करने के लिए कहते हैं भरत जी से। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने नगर के सब लोग भी जाते हैं जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी विश्राम किए थे। उस जगह को देखने के लिए, उस स्थान को देखने के लिए वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को भी दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कोई नहीं कह सकता। ये बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया गया। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर सबको संभाला अर्थात सबको उतारा। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गण को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना फिर पीछे पीछे चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने भी गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाघ डर से बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं और सब प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयागराज में प्रवेश कर दिए। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं। भरत जी के चरणों के छाले जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमक रही हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का वहां पे सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। अर्थात क्षत्रिय धर्म मांगने का धर्म नहीं है, लेकिन उस धर्म को मैं छोड़कर आज आपसे मांगता हूँ। भरत जी क्या मांगते हैं? आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे ना अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ और दूसरा कुछ नहीं मांगता। भरत जी, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। ऐसे गंगा जी से मांगते हैं भरत जी। फिर आगे कहते हैं, मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की
रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नहीं रह जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी निकली। क्या वाणी हुई है तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई प्रिय नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर फिर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र है और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते ही वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। इस कथा को हम लोग यहाँ पे आज फिर विश्राम करेंगे, रोकेंगे इस कथा को और फिर अगले दिन इस कथा को सुनेंगे जब तक प्रभु राम की इच्छा होगी। आज कथा को यहाँ पे रोकने का मेन कारण ये है कि भारद्वाज मुनि से मिले हैं, उसके बाद से और भी बहुत चीज भारद्वाज मुनि से वार्तालाप होगी। भारद्वाज मुनि से और भरत जी से क्या वार्तालाप होगी ये सीखने योग्य है, इसलिए इस कथा को मैं रोक देता हूँ। आगे अगर इस कथा को मैं बढ़ाऊंगा तो कथा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगले कथा में हम लोग भारद्वाज मुनि भरत जी से क्या वार्तालाप होती है, भारद्वाज मुनि क्या क्या सिखलाते हैं और क्या क्या होता है आगे, ये सब आपको सुनने को मिलेगा। आज इस कथा को यहीं रोकते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, कुल देवी देवताओं की जय, पितरों की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर